तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे ऐसा ही एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, जिसकी भुजाएं हैं A, B और C। अगर सामान्य तौर पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो हम यही सूत्र ज्ञात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति हो कि हमें त्रिभुज की आधार और ऊंचाई नहीं देकर उसकी भुजाएं देते हैं A, B एंड C, तो उस केस में हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना होता है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग A + B + C। उसके बाद हम अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, S = A + B + C बटा 2। और उसके बाद में हीरो का सूत्र लगाते हैं, जो सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S S - A S - B S - C। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अविका एजुकेशन पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो के सूत्र से त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। और इसके लिए हम कक्षा 9 की जो उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका गणित की है उसका कार्यपत्रक 44 हल करेंगे। यहाँ पे हमें पता है ही है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग को त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। इसके लिए तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ता है। लेकिन हीरो के सूत्र में हम कौन सा काम में लेंगे, अर्ध परिमाप। उसको एस से डिनोट करेंगे और एस बराबर होगा A + B + C बटा 2, जहाँ पे ये सभी त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये हमने इस तरह से सूत्र होगा। करते हैं पहला प्रश्न। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर तथा 50 मीटर है, तो त्रिभुजाकार पार्क का अर्ध परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले हम सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं त्रिभुज। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसकी भुजाएं कितनी कितनी दे रखी हैं, नाम दे देता हूँ मैं A, B एंड C। ये 120 मीटर, एक दे दी 80 मीटर और लास्ट वाली है 50 मीटर। तो हमें इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम परिमाप ज्ञात करते हैं, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। परिमाप 2S = 120 + 80 + 50, तीनों भुजाओं की जोड़। क्योंकि सूत्र क्या था, A + B + C, तो यहाँ पे इनकी जोड़ कितनी हो गई, 250 मीटर। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप S = हो जाएगा, जो A + B + C हमने ज्ञात किया है उसमें 2 का भाग देना, यानी कि 250/2 = आ जाएगा 125 मीटर। ये हमने पहला सवाल सोल्व किया। अब स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक त्रिभुजाकार भूखंड का अर्ध परिमाप 48 मीटर है, जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 40 मीटर तथा 24 मीटर हैं, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो वापस वही दिया है हमको, अर्ध परिमाप दे रखा है। क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप। S = दिया हुआ है हमें 48 मीटर। दो भुजाएं, इनको हम A मान लेते हैं। A बराबर 40 मीटर दी हुई है और B बराबर 24 मीटर दी हुई है। ज्ञात करनी है हमको तीसरी भुजा। तो सूत्र क्या है अर्ध परिमाप का, S = A + B + C/2। इसको अपन लिखेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे 2 का, तो 2S = हो जाएगा A + B + C बटा 2। अब S कितना दिया हुआ है, 48 मीटर = A का मान 40, B का मान 24 और C ज्ञात करना है। तो 48 × 2 कितना हो जाएगा, 96 = 40 और 24 को जोड़ेंगे 64 + C। तो यहाँ पे C को ज्ञात करना है, पुनः पक्षांतरण करेंगे तो 96 - 64 = कितना आ जाएगा, ये 32 मीटर। तो इस तरह से हमने त्रिभुजाकार भूखंड की तीसरी भुजा भी ज्ञात कर ली। और ये आपका दूसरा सवाल हो गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं की लंबाई 3:5:7 में है, तो इस भूखंड का अर्ध परिमाप 150 मीटर है, तो प्रत्येक भुजा की माप बताइए। बहुत ही आसान सवाल है ये। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है A/B/C = कितना आया, 3:5:7। तो इसको दो तरीके हैं, या तो अपन इन भुजाओं की लंबाई को टोटल मान लें या अनुपातों का योग ज्ञात कर लें। एक और क्या दिया हुआ है हमें, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप S = दिया हुआ है 150 मीटर। तो हम पहले परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। 2S = कितना हो जाएगा,
150 इंटू 2, तो ये 300 मीटर परिमाप आ जाएगा। अब यहाँ पे हम माना भुजाएं क्रमशः 3x, 5x व 7x हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप यानी कि भुजाओं का योग। कितना हो जाएगा? 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये जोड़ेंगे तो 15x आ जाएगा। अब 15x को हम परिमाप के बराबर रख देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं अपन कि 15x इज इक्वल टू आ रहा है 300। तो x का मान कितना आ जाएगा? 300 बटा 15 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर। x का मान आया 20। तो अब हम भुजाएं निकालते हैं। a बराबर यदि 3x है तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। b इज इक्वल टू 5x, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 मीटर। और c बराबर 7x है तो 7 इंटू 20 इज इक्वल टू 140 मीटर। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमने किया। एक बार आप देख लीजिए। और हाँ, अगर हम इसे दूसरे तरीके से भी हल करना चाहें तो उसमें हम क्या करेंगे कि इसका अनुपात लेंगे। तो डायरेक्ट दिया हुआ है ये 3:5:7 और अर्ध परिमाप एस। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अनुपातों का योग। अनुपातों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो का योग इज इक्वल टू हो जाएगा वही 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू 15। फिर हर भुजा निकालते जाएंगे। परिमाप निकाल ही चुके हैं। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा a का अनुपात बटा कुल अनुपात इंटू 300। तो हमें हल करने पे क्या आ जाएगा? 60 मीटर। ऐसे b ज्ञात करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में अनुपात पे डिटेल में बात की थी, आप चाहे तो वो जाकर देख सकते हैं। और b का अनुपात कितना हो गया? 5 बटा कुल अनुपात 15 इंटू 300। कैलकुलेशन का तरीका चेंज हुआ, आंसर वही 100 मीटर। c इज इक्वल टू 7 बटा 15 इंटू 300। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? 140 मीटर। तो एक तरीका ये भी हो सकता है इसका शॉर्ट में, जो आपको पसंद आए। और इस तरह से इस वीडियो में हमने त्रिभुज का अर्ध परिमाप और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखा, और उसको हीरो के सूत्र में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जो कि कार्यपत्रक 45 होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमें कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।